देखिए सिंपल सी बात है, अभी के टाइम पे एआई जिस तरीके से इन्हांस हो रहा है, आपको स्टॉक में भी डालना चाहिए। अब देखिए जब स्टॉक खरीदने जाते हो ना, तो चीज़ याद रखना फंडामेंटल, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, उनका न्यूज़ में क्या अभी योगदान है रिसेंटली। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन कौन उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करना है आपको। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर के जो डिसीजन है वो आपको चेक करना है। ये सारे आपको एनुअल रिपोर्ट में देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी देखिए एआई उसमें क्या योगदान दे सकता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चीज़ें समझ आना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम कैश फ्लो की बात करें या बैलेंस शीट या पीएनएल अकाउंट की बात करें, उन्हें रीड करने के लिए उतना हार्डकोर तो नहीं है, बट अगर आप एआई उसके साथ काम कर रहे हैं तो मज़ा आ जाएगा। देखिए वैसे तो चैट जीपीटी मदद कर ही देता है रीड करने में, पर लेकिन आप यहाँ पर कुछ ऐसे टूल का इस्तेमाल कर सकते हो जो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ही डेटा को रीड करता है, उसके हिसाब से वो फोरकास्ट करता है या इन्फॉर्मेशन देता है। तो स्टॉक पिक करते हो दोस्तों, कोलैबोरेशन देखिए किसके साथ वो टाई अप करने वाला है, या कोई मर्जर एक्विजिशन का कोई सीन है कि नहीं, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, उसके सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से बन रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके कॉम्पिटिटर यानी पीयर कॉम्पिटिटर में क्या हो रहा है, उसके सब चीज़ों पर ध्यान दोगे तो उसे फंडामेंटल कहा जाता है। टेक्निकल क्या होता है, रीडिंग ऑफ अ चार्ट है, जो बार होता है कैंडलस्टिक, जापानीज कैंडलस्टिक, उन्हें रीड करना होता है। ये दोनों को अगर आप अच्छे से करोगे तो एक एआई के ऐसा टूल्स मैं आपको बताऊंगा तो बेहतरीन तरीके से आपका काम कर देंगे। आते सबसे पहले टूल की ओर, ट्रेड ब्रेन्स करके। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो पहले ही नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है एक क्लिक पे। सारे फाइनेंशियल डेटास, कैश फ्लोज, उसके यहाँ पर आपको सारे रेशियोज भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आप मनी कंट्रोल या याहू फाइनेंस में भी देख सकते हो। लेकिन अब आपको मिलता है यहाँ पर एआई का ऐसा बटन जिस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स को यूज़ किया है। अब मैं इसका कैश फ्लो पढ़ना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा उसका कैश फ्लो मेरे सामने यहाँ आ गया। अब यहीं पे मुझे उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पता लगाना है, प्राइमरी बिजनेस क्या है उसका। जैसे उस पर क्लिक करूँगा उसके बाद इसके सारे इन्फॉर्मेशन मुझे A to Z देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये पहला टूल है, इसे यूज़ कर सकते हो एनालाइज करने के लिए। आप जब भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, एक 10-20 मिनट भी दोगे ना एआई की मदद से, वैसे तो ये चैट जीपीटी पे भी हो सकता है, पर डेडिकेट इसी पे करना। इससे क्या होगा कि जो डेटा रीडिंग है उसे ज़्यादा अच्छे से समझ आ। चैट जीपीटी का चाचा का बेटा ही है ये वाला टूल, पर लेकिन क्यों, कर लो यार, एक बार यूज़ करके देखिए और बताइए कमेंट सेक्शन पे। सब में सेम ही होने वाला है, कुछ नया आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। पर इस टूल की मदद से क्या कर सकते हो, आप जब टाइम स्पेंड करोगे आपको ये टूल्स बहुत अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। तो अभी स्क्रीन पे आपको जो सेकंड वाला टूल दिखा रहा है, आप एग्जैक्टली इसके डेटा रीड कर सकते हो। पर इसे मैं यूज़ क्यों करता हूँ, सिंपल रीज़न है वो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी टाटा मोटर्स लिया है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन और एकदम क्लासीफाई इन्फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। क्लियरली डेटा विजिबल है। ये आप मनी कंट्रोल या आप याहू फाइनेंस या उनके खुद के ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं हमने थर्ड टूल की ओर। यहाँ पर क्या है ना, हर चीज़ प्रीमियम है, पर एक चीज़ है जो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारे टूल्स भी ऐसे देते हैं, बट वो है फाइनेंशियल डेटा को रीड करना एज अ चार्ट के हिसाब से। जब भी हम बार ग्राफ या जब भी हम पिक्टोरियल या प्रेजेंटेशन की ओर जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छा हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से आप किसी भी स्टॉक को पिक कर सकते हैं। अब लास्ट आता है पावर ड्राई एआई। ये जस्ट ऐसे ही दे दिया मैंने आपको, मतलब रख लो लिस्ट में, यूज़ करना नहीं करना मैं रिकमेंड नहीं करता। तो ये 2-3 चीज़ यूज़ कर लीजिए, नहीं तो अच्छे से चैट जीपीटी कर लीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा है न्यूज़ पे एक्टिव रहिएगा, कौन क्या कह रहा है। एंड अगे मैं अभी कोई भी कंपनी या किसी में बताने का इशारा नहीं दे रहा हूँ। काफ़ी लोग रहेगा समझदार को इशारा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लिटरली इन चीज़ों पे फोकस मत कीजिए। ऐसे बहुत सारे टूल है जिसमें आपको बताते हैं कि अच्छे से एनालाइज करके देगा, पर वो क्या करता है, अपने ही स्पॉन्सर्ड स्टॉक्स को ऊपर रखता है। या तो 2 चीज़ होगा, या तो कंपनी उसे पे कर रही है कि आप हमारा स्टॉक्स को रिकमेंड कीजिए। दूसरा, या तो सबसे इंपॉर्टेंट, उस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा शेयर्स है वो खरीद के बैठा हुआ है। ये हो सकता है आपके पेनी स्टॉक्स। अब पेनी स्टॉक्स में ये लोगों ने पैसा डाल दिया, अब आपको रिकमेंड करेंगे, आप खरीदने जाओगे, इसकी वजह से वो बूम होता जाएगा और ये लोग सीधा डंप कर देंगे शेयर, पैसा लेके निकल जाएंगे। तो ये ऐसा होता रहता है। 2-3 चीज़ें हैं तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट करना है तो हर चीज़ें को समझना है। इन्वेस्ट वही कीजिए जहाँ आपको ज्ञान लेने के लिए उत्साहित हो। ऐसी जगह नहीं जहाँ पे बस चलो दुनिया रेस दौड़ रही है, उसी रेस में मैं भी लग जाता हूँ। नहीं, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको अगर इंटरेस्ट उत्पाद करना है, उसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। स्पेंड कीजिए, मज़े से इन्वेस्ट कीजिए, और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो। बाय।